उद्धव ठाकरे को जिस बात का डर सता रहा था, आखिर वही हुआ। कांग्रेस ने अंतिम समय में विधान परिषद चुनाव में अपने 2 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। विधान परिषद की 9 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में उद्धव ठाकरे और विधान परिषद की उपाध्यक्ष नीलम गोरे शिवसेना के उम्मीदवार हैं। शरद पवार भी 2 उम्मीदवार मैदान में उतारने जा रहे हैं, लेकिन ऐन वक्त पर कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को ठेंगा दिखाते हुए उम्मीदवार खड़े कर दिए। ऐसा होने से अब चुनाव तय माना जा रहा है। विधान परिषद की सीटों का जो गणित है, उस हिसाब से बीजेपी के 4 और महाविकास आघाड़ी के 5 उम्मीदवार आसानी से निर्विरोध चुनाव जीत सकते थे। बीजेपी ने अपने सभी 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पहले ही कर दिया है। चुनाव टालने के लिए अब या तो शरद पवार अपना एक उम्मीदवार वापस लें या फिर शिवसेना, क्योंकि कांग्रेस 2 उम्मीदवारों को लेकर अड़ गई है। महाराष्ट्र में 9 विधान परिषद की सीटों पर 21 मई को चुनाव होने हैं। इस चुनाव के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के 228 सदस्य निर्वाचक मंडल का काम करेंगे, यानी वोट देंगे। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में 28 नवंबर को शपथ ली थी। उन्होंने शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के महाविकास आघाड़ी के प्रमुख के तौर पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। संविधान के मुताबिक अगर कोई विधानमंडल का सदस्य नहीं है और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है, तो उसको 6 महीने के अंदर विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होती है। ऐसा नहीं करने पर मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाती है। अगर महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में 10 प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं, तो मतदान होना लाजिमी है। एमएलसी का चुनाव गुप्त मतदान से होता है। ऐसे में क्रॉस वोटिंग की संभावना बढ़ जाती है। महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही क्रॉस वोटिंग का खतरा मोल नहीं लेना चाहेंगे। ये तभी हो पाएगा जब कांग्रेस और एनसीपी में से कोई एक पार्टी एक सीट पर लड़ने को राजी हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।